नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में जिस राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी और ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव के बाद से वो परिवर्तन हो गया। भाजपा को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद मिल गया। तो बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। अब सम्राट चौधरी के बारे में आपको पता है कि वो मूल रूप से भाजपाई नहीं है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका संबंध नहीं रहा है। वो आरजेडी में रहे हों, जेडीयू में रहे हों, फिर भाजपा में आए। लेकिन पिछले 2-3 सालों में भाजपा ने उनको जिस तरह से बढ़ाया है, उससे भाजपा ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि वो सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा के नए नेता के रूप में देख रही है। और उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर सरकार बनी, डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर दूसरी बार सरकार बनी तो फिर डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्रालय मिला। ये पास से डिपार्चर था। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे, ये अभी 2025 के चुनाव के बाद की बात छोड़ दें तो कभी गृह विभाग उन्होंने छोड़ा नहीं। पहली बार सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं उनको गृह विभाग मिला। तो ये एक बड़े बदलाव का संकेत था पहला। दूसरा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला और उसने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो मूल रूप से भाजपा का नहीं है। अब देखिए, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरा बिहार की राजनीतिक परिस्थिति और देश की भी राजनीतिक परिस्थिति पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना बहुत जल्दबाजी में किसी गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। पहली बात तो ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर बहुमत नहीं है। उसके पास 243 सीटों 243 में से केवल 89 सीट्स हैं। उसके सहयोगी दलों जेडीयू को छोड़कर बाकी दलों को मिला लें तो भी 116 ही होता है, तब भी बहुमत नहीं होता। तो इसलिए सरकार चलाने के लिए उसको जेडीयू के समर्थन की ज़रूरत है। बात यहाँ केवल सरकार चलाने, सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बना लेने की नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर अपना प्रभुत्व कायम करने की है, जो भाजपा की योजना है, जिसके लिए भाजपा ने लंबे समय से इंतज़ार किया है। जब 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था तो उस समय भी भाजपा के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन भाजपा लॉन्ग टर्म सोच रही थी। तो 20 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखा। और नीतीश कुमार की यूएसपी क्या? सुशासन। नीतीश कुमार अपनी इस यूएसपी को स्थापित न कर पाते अगर बीजेपी का साथ न होता। 2 बार इसको उन्होंने आजमा कर देख लिया, भाजपा का साथ छोड़ा और उनको समझ में आ गया कि आरजेडी के साथ रहकर वो सुशासन बाबू तो नहीं बन सकते या नहीं बने रह सकते, तो लौटकर फिर भाजपा के साथ आए। तो एक तो भाजपा का अपना बहुमत नहीं है बिहार विधानसभा में, दूसरा केंद्र की भाजपा सरकार जेडीयू के समर्थन पर टिकी है। इन दोनों बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, बिहार समाजवादी रुझान वाला कह सकते हैं कि आखिरी राज्य था जहां से समाजवाद की राजनीति की विदाई हो रही है नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही। विदाई का मतलब है ये एक बिहार की राजनीति में संक्रमण काल है। तो संक्रमण काल में एकदम से बड़ा परिवर्तन नहीं आता, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कुछ हिस्सा पिछला रह जाता है, कुछ बदलाव का आता है। तो सम्राट चौधरी उसी ब्रिज का काम कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में हिंदुत्व प्लस सामाजिक समीकरण की राजनीति चलेगी, जो अभी तक बीजेपी नहीं चला पाई। उस समीकरण में सामाजिक समीकरण कहें, जाति समीकरण कहें, सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। पिछड़ा वर्ग में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी एक समाज की है तो वो कुशवाहा समाज की है, जिससे सम्राट चौधरी आते हैं। और नीतीश कुमार ने एक लव कुश गठबंधन बनाया अति पिछड़ों का, कुशवाहा और कुर्मी का। उस पर चलते रहे। और फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात ये थी कि बीजेपी का साथ होने की वजह से सवर्णों के साथ की गारंटी थी। बात बहुत होती है कि नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की और जो है अति पिछड़ों का जो है एक समूह बनाया, एक गुट बनाया। उसके अलावा जो है उसके बाद दलितों के एक गुट को साथ लिया, मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान लिया, ये सब किया। लेकिन ये सब उनके काम नहीं आता अगर बीजेपी का जो कोर वोटर है सवर्ण, वो उनके साथ नहीं होता।
तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। बीजेपी को मालूम था कि अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे तो फिर आरजेडी को फिर से आने से कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसलिए बीजेपी ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा नहीं। स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी था कि इसको बीजेपी लोग की इवेंट रखती है। अब आप देखिए, बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में न तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको कितना लोक रखा जा रहा है। कोई समारोह नहीं हो रहा है, कोई जश्न नहीं हो रहा है पटना में, और शपथ ग्रहण समारोह भी गांधी मैदान में नहीं हो रहा है। बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन यानी गवर्नर हाउस में होगा। तो इस इवेंट देखकर आपको लगेगा कि जैसे बीजेपी की तीसरी, चौथी, पांचवी बार सरकार बनने जा रही है। ये साधारण रूप से असाधारण बात है। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आने वाले दिनों में इस परिवर्तन का असली स्वरूप आपको दिखाई देगा। जो लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चलेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सरकार अपना रास्ता तय करेगी। हर सरकार, हर नेता, हर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, चाहे उसी पार्टी का क्यों ना हो, अपना रास्ता बनाता है, अपने विजन को लागू करने की कोशिश करता है। और सम्राट चौधरी का विजन बनाएगा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। वो तय करेगा कि बिहार की राजनीति की दिशा कैसे बदलनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान है, भविष्य नहीं है। भाजपा बहुत लंबा सोचती है, दीर्घकालीन योजना बनाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां उन्होंने 25 साल इंतजार किया नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से जाने का। कभी अधीरता नहीं दिखाई, कभी भाजपा ने ये धमकी भी नहीं दी नीतीश कुमार को कि हम समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, सरकार गिरा देंगे। 2 बार नीतीश कुमार गए तो अपनी मर्जी से गए और भाजपा को जितना भला बुरा कह सकते थे सब कह कर गए। फिर जब लौटने की इच्छा जाहिर की तो भाजपा ने मना नहीं किया, क्योंकि भाजपा को अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि बिहार की राजनीति में पार्टी का वर्चस्व स्थापित करना है। और बिहार की राजनीति केवल जाति से नहीं चल सकती और बिहार की राजनीति केवल हिंदुत्व से नहीं चल सकती। आप देखिए, जब इसका कॉम्बिनेशन बनाती है बीजेपी तो सफलता की गारंटी हो जाती है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश को 1991 कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने। 1974 के विधानसभा चुनाव में उस समय भाजपा नहीं, जनसंघ थी। जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा था और सफलता नहीं मिली थी। तो ये हुआ कि इतना बड़ा अवसर आया है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका एक बड़ा संदेश जाएगा, तो अटल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक नया पेज फंसाया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड मेरे नाम का प्रस्ताव करे, मैं मना कर दूंगा, फिर अटल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इससे उनके आसपास के लोगों का, सलाहकारों का मानना था कि डॉक्टर जोशी का कद बढ़ जाएगा। जब ये प्रस्ताव अटल जी के सामने रखा गया तो गुस्से से विभरते हुए उन्होंने कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड चॉइस होंगे। उन्होंने कहा कल्याण सिंह के अलावा और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। तो कल्याण सिंह की खूबी क्या थी? एक तो वो अति पिछड़ा वर्ग से आते थे, दूसरा हिंदुत्व की राजनीति में पले बढ़े पगे हुए थे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। फिर 2014 और 2017 याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में ही 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, बीजेपी ने यही कॉम्बिनेशन बनाया, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण का, जो आज तक बीजेपी बिहार में नहीं बना पाई है। न तो सामाजिक समीकरण को उस तरह से वो साध पाई है और न ही हिंदुत्व का कोई नेता उभार पाई है। तो बीजेपी के लिए ये राह लंबी है और बीजेपी की नज़र जेडीयू पर भी है। बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का कोई खेवनहार नहीं है। उनके बेटे राजनीति में आ गए हैं और हो सकता है
आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ले, फिर भी वो जेडीयू के नेता नहीं बन पाएंगे। उप मुख्यमंत्री पद मिलने से कोई नेता नहीं बनता। और बीजेपी सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश लंबे समय से कर रही, खासतौर से 2020 से 2025 के बीच में उसने जो उप मुख्यमंत्री बनाए उसी दृष्टि से, बल्कि आप कहें कि 2005 से ही जब उसने सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया, तब से एक लीडरशिप स्टेट में डेवलप करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उसको अभी तक सफलता नहीं मिली है, इसलिए उसने इंपोर्ट किया। सम्राट चौधरी को लेकर आए कि ये सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं, अब इनको हिंदुत्व की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और सम्राट चौधरी को मालूम है कि उनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो अकेले कुछ कर सके। अब परिस्थिति ऐसी है कि न तो उनका जेडीयू में स्वागत होगा अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, न आरजेडी में। आरजेडी में तो खैर जगह ही नहीं है। तो ऐसे में उनको मालूम है कि उनका जो राजनीतिक स्थायित्व है, उनका जो राजनीतिक विकास है, वो बीजेपी के साथ ही है। और बीजेपी को मालूम है कि सम्राट चौधरी को साथ लेकर बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। ये आप कह सकते हैं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन वो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट कितना लंबा चलेगा कोई नहीं जानता है। वो निर्भर करेगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार कैसी चलती है, उसकी छवि कैसी बनती है। और इस दौरान इन 5 सालों में भाजपा से कोई नया नेतृत्व उभरता है या नहीं। उसके अलावा सम्राट चौधरी के बारे में भाजपा को मालूम है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार नहीं हैं, जिनको साधना मुश्किल हो या जिनको अगर हटाने की ज़रूरत पड़े तो हटाना मुश्किल हो। इसलिए सम्राट चौधरी हर दृष्टि से भाजपा की इस समय की जो पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फिट बैठते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन बिहार में मुझे आप बताइए नीतीश कुमार के अलावा कौन सा नेता है, किस पार्टी का नेता है जिसके बारे में आप वो सब बातें नहीं कह सकते हैं जो सम्राट चौधरी के बारे में कहने को तैयार है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस मामले में फैसला लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो चाहे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू को वो स्वीकार होता, नीतीश कुमार को स्वीकार होता। उससे इस समय नीतीश कुमार को नाराज़ करके या नीतीश कुमार के समर्थकों में ये संदेश नहीं देना है कि वो नीतीश कुमार की उपेक्षा कर रही है या नीतीश कुमार को अपमानित करने की कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार को साथ लेकर जेडीयू को भाजपा में समाहित करना, ये भाजपा का दूरगामी लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अब सफल होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार में अगर भाजपा को अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना है तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये रास्ता जो है, ये पनघट की डगर जो है, बड़ी कठिन है। इसमें बहुत सावधानी के साथ और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर भाजपा ऐसा करने में सफल होती है तो आप मान लीजिए कि लंबे समय के लिए भाजपा बिहार की राजनीति में स्थापित हो जाएगी और बिहार से समाजवादी रुझान की राजनीति का समापन हो जाएगा। हालांकि उसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार के इस्तीफे से ही हो गई है। अब कोई समाजवादी नेता या समाजवादी रुझान का नेता बिहार की राजनीति में प्रभावी नहीं रह गया है। जो लोग हैं वो हाशिए पर हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो एक तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए बिहार की राजनीति में आपको बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा आने वाले समय में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।